ट्विंस केयर क्लिनिक, शीलफाटा, कल्याण डोंबिवली रोड, कौसा, मुंब्रा, नवी मुंबई का सबसे बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ आपको लेवल 4 का NICU मिलता है और मॉड्यूलर इक्विपमेंट जैसे कि पांडा वार्मर, जो कि पूरे साउथ एशिया में सिर्फ ट्विंस केयर क्लिनिक के पास है। यहाँ आपको डिलक्स रूम मिलेंगे जिसमें आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस मिलेगा। ट्विंस केयर क्लिनिक में डायलिसिस यूनिट 24/7, फार्मेसी और साथ ही साथ होम सर्विस अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। MMRDA के फ्लैट फर्जी कागजात का घोटाला, कांग्रेस के विक्रांत चौहान हुए आक्रामक की CID जांच की मांग, वरना करेंगे 26 जनवरी को आंदोलन। दूसरी तरफ विपक्ष नेता अशरफ पठान ने फिर से दी MMRDA घोटाले में आंदोलन की चेतावनी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार कौसा शील रोड स्थित दोस्ती कॉम्प्लेक्स के अहाते में बनी हुई, इस हिस्से में बनी हुई MMRDA की H और I विंग, दो विंग में 800 से भी ज्यादा फ्लैट और इसके वितरण का घोटाला। अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ चुकी है, क्योंकि पहला जब एक FIR ठाणे मनपा के स्थावर मालमत्ता यानी स्टेट विभाग में अचल संपत्ति विभाग जिसे कहा जा सकता है, ये इस विभाग के सहायक आयुक्त महेश अय्यर, जो उससे पहले दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त थे और जो अभी उथलसर प्रभाग समिति में, उथलसर के अलावा, उस प्रभाग समिति के अलावा उनके पास चार्ज है स्थावर मालमत्ता का, जहां पर इन फ्लैटों की चाबियां होती है समूचे ठाणे मनपा क्षेत्र की ऐसी इमारतों की जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को, यानी कि योजनाओं से बाधित, मनपा के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से बाधित परिवारों को, लोगों को वो आवंटित की जाती है। तो ये पहला FIR दर्ज करा है शील टाइगर में। उसके बाद मुंब्रा पुलिस स्टेशन की API कृपाली बोरसे को मुखबिर ने जानकारी दी, छापा मारा गया, इमरान जुनेजा और मुन्ना मर्चेंट पकड़ा गया। तो अब तक यहां तक ये सारा मामला था फर्जी वाड़े का, कि फर्जी कागजात बनाकर किराए पर देना, हेवी डिपॉजिट पर देना, या फिर अब इमरान जुनेजा से जो कागजात मिले मुन्ना मर्चेंट से बेच देना। यहां तक का मामला ठीक था। लेकिन जहां पर इसमें अब तक जो 5 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें 2 गिरफ्तारियां ठाणे मनपा के सुरक्षा रक्षकों की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी जिसने बजाई है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमने पहले भी कहा, बगैर मनपा अधिकारियों की मिली भगत के जो है ये संभव नहीं है। आज उसी बात को फिर एक बार ठाणे मनपा की प्रशासकीय इमारत में, मुख्यालय में, कांग्रेस के नगर सेवक है, ठाणे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गढ़ नेता है विक्रांत चौहान, इन्होंने दोहराया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और इस पूरे मामले की जो है CID जांच की मांग की है। मांग से पहले उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। यहां के 2 मंत्रियों पर इस पूरे मामले को जो है दबाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही इसमें ठाणे मनपा के कई बड़े पदाधिकारी, 3 पदाधिकारियों की तरफ और सहायक आयुक्त तथा उपायुक्त स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है और इसी के चलते CID की मांग की है, वरना 26 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी दी है। तो खबर के पहले भाग में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं विक्रांत चौहान, और फिर दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ठाणे मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान ने फिर एक बार 13 जनवरी गुरुवार को जो है महापौर और मनपा आयुक्त विपिन शर्मा, इन दोनों को चेतावनी दी है स्मरण पत्र के जरिए, कि उन्होंने 3 जनवरी को पत्र देकर के इस पूरे घोटाले की जांच के लिए एक जांच समिति की, 3 सदस्यीय समिति की मांग की थी, मगर उस पर अब तक प्रशासन और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। अगर 16 जनवरी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया, समिति गठित नहीं की गई, जांच नहीं कराई गई, तो 17 जनवरी को वो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए ठाणे मनपा मुख्यालय के सामने MMRDA घोटाले की जांच की मांग जरूर करेंगे। जाते जाते हम आपको बता दें कि इसमें बगैर मनपा अधिकारियों के ये फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। SIT बनाई गई, SIT की जांच कहां तक पहुंची है, हमें आज पता चला कि 13 जनवरी को ही कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंधले, इन्होंने स्थावर मालमत्ता विभाग के सहायक आयुक्त महेश अय्यर, इनका बयान दर्ज किया है। उससे पहले किन मनपा कर्मियों के और अधिकारियों के बयान दर्ज हुए वो हम आपको दिखा चुके हैं। आज 13 जनवरी को महेश अय्यर का बयान दर्ज किया गया है। बयान बहुत ही बताया जाता है, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि संक्षिप्त तौर पर दर्ज किया गया है। हम अब MMRDA का ये जो घोटाला है, इसमें किस किस ने कैसे कैसे फायदा उठाया, क्या लाभ उठाया है, उस पर कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तैयार रहिएगा।
ठाणे महानगर पालिका में रेंटल स्कीम के तहत करीबन 25,000 घर या 30,000 घर उपलब्ध होने की आशंका ठाणे महानगर पालिका को थी पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में, लेकिन केवल 6 या 7,000 घर रेंटल के सिर्फ उपलब्धियां हुई है। बाकी के घर अभी तक उपलब्ध हुए नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस रेंटल स्कीम को 37(2) के अन्यथा मान्यता देके 4 FSI का विनिवेश इन रेंटल स्कीम्स द्वारा जो विकास प्रस्ताव आए थे उनको दिया गया है। ये 4 का FSI देते वक्त इसमें से जो 1.5 FSI है वो ठाणे महानगर पालिका को हस्तांतरित करना है और वो पहला हस्तांतरित करना है, ऐसा नियम होते हुए ये जो 1.5 FSI है ये पूरी तरह से इन लोगों ने ठाणे महानगर पालिका को हस्तांतरित नहीं किया है। बहुत सारे घर अभी बांधने बाकी है, लेकिन इन्होंने इनके घर बना के, ऐसा नियम है कि पहले जो महानगर पालिका या MMRD को घर देने हैं, जो पोर्शन देना है, जो ये देना है वो पहले बनाना है, वो पहले उसकी निर्मित करनी है। वो किए बिना पहले खुद के घर की निर्मित करके उन्होंने बेचा है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें मंजूरी भी ठाणे महानगर पालिका शहर विकास ने दी है। दूसरी बात, जो घर दिए हैं वो घर की भी जो कंडीशंस है इतनी खराब है, एकदम गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है, एकदम पुअर तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि जो लोग वहां पे रहने गए हैं उनको ना ड्रेनेज लाइन मिलती है, ना पानी मिलता है, ना लिफ्ट की सेवा होती है। 20 माले की बिल्डिंग है, लोग परेशान है गंदगी से, लोग वहां से लीकेजेस से परेशान है। हाँ, ये होते हुए बार बार हमने महासभा और स्टैंडिंग कमेटी में प्रश्न उपस्थित करने के बाद भी सत्ताधारी किधर तो भी इसमें शामिल है, ऐसे प्रकार का अनुमान हमारा आया है, क्योंकि सत्ताधारी न बोलने देते, न इस पर ठोस कार्रवाई के आदेश प्रशासन को देते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी जो शामिल है इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने में सत्ताधारी कम पड़ रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, मुंब्रा में जो MMRD के स्कीम्स में जो घोटाला हुआ है उसमें 2 जगह पर डीशी लाइगर और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में स्वतंत्र FIR लॉन्च किए गए हैं। उसमें कांग्रेस का यह आरोप है कि ठाणे महानगर पालिका के 3 बड़े प्रतिनिधि, बड़े पदाधिकारी ये शामिल है। इन तीनों को हिस्सा मिला है एक फ्लोर का। उसके साथ वहां पे सहायक आयुक्त और वहां पे उपायुक्त लेवल तक भ्रष्टाचार ये हुआ है। बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त इनकी चाबियां जो कंप्यूटराइज है वो इस प्रशासकीय भवन से दी गई है, ये चाबियां बनाने को, और यहां से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ऐसा पेपर, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स उपलब्ध है, पुलिस के पास SIT रखी गई है, स्टेटमेंट्स उपलब्ध है। ऐसे प्रकार का लेटर ही पुलिस स्टेशन से यहाँ पे CP से आया है म्युनिसिपल कमिश्नर को, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर का इस लेटर के तहत ये कर्तव्य था कि जिस विभाग में ये घोटाला हुआ है उस विभाग के अधिकारियों को तुरंत तबादला करके निष्पक्ष वहां पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कमीशन वहां पे बिठाना चाहिए था। हमारे किसी पदाधिकारी ने इसकी मांग भी की है कि त्रिस्तरीय समिति यहाँ पे स्थापन की जाए। वो करने में आयुक्त असफल हुए और ऐसे लगता है कि आयुक्त और ये लोग सब लोग मिलके प्रतिनिधि ये जो भ्रष्टाचार है ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन अधिकारियों को अभी भी वहीं पे रखा गया है। उन अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में बुलाने के बाद भी वो अधिकारी पुलिस स्टेशन में जाते नहीं, और साथ में ही कोंकण विभाग के 2 मंत्रियों का भी दबाव इस पर पुलिस प्रशासन पर है, ऐसा आरोप ठाणे कांग्रेस का है। ये 2 मंत्री बार बार हर भ्रष्टाचार में पुलिस खाते पर दबाव डाल के अरेस्ट मत करो, इंक्वायरी को मत बुलाओ, ऐसे जो इश्यूज चालू है, इसकी वजह से ठाणे का नाम सब जगह बदनाम हो रहा है। स्मार्ट सिटी में आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में किस तरह का आरोप थाने पर हो रहा है, थाने प्रशासन पर या थाने की जनता पर हो रहा है। थाने का नाम खराब हो रहा है। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है या नहीं, ये फिलहाल तो हम बोल नहीं सकते ठाणे कांग्रेस, उसकी ही जड़ में हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो भ्रष्टाचार रेंटल में हुआ है MMRD स्कीम में, इसकी जांच स्टेट CID ने अगर नहीं की, अगर ये पुलिस खाते पर हमारा भरोसा है, इन जयजीत सिंह साहब के ऊपर हमारा भरोसा है, ये जो CP है, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई और जल्द गति से अगर इंक्वायरी नहीं हुई और जिम्मेदार लोगों को अगर अरेस्ट नहीं किया गया, तो हमें लगता है, हमारी ये मांग है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी की है,
हमने डीजी पांडे साहब से भी की है, दिल्ली पुलिस के पाटिल साहब से भी की है। हमारी ये मांग है कि स्टेट सीआईडी के द्वारा इसकी री इंक्वायरी हो जाए। ये इंक्वायरी और ये इसकी जो तपास है, इसका जो इंक्वायरी है वो स्टेट सीआईडी के पास दिया जाए, सौंपा जाए, या फिर अगर नहीं तो सीबीआई को दिया जाए। और अगर ये नहीं हुआ 26 तारीख को, तो 26 तारीख को रिपब्लिक डे के दिन हम वहां पे एक्शन में बैठेंगे, मुख्य आंदोलन पे बैठेंगे, और साथ में हम पीआई करेंगे कि बाबा अगर ये लोग नहीं तपास ये कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये इंक्वायरी सीबीआई को दी जाए। इस प्रकार की पीआई भी हम करेंगे। ऐसा हम आपके द्वारा सीपी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर को हम ये कर देते हैं, इतना।